दोस्तों, क्या आप एलियन में विश्वास करते हैं? क्या आप यूएफओ में विश्वास करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि कोई आसमान में है या अंतरिक्ष में है जो हम पे नजर रखता है? क्या आपको भी लगता है कि समुद्र की गहराइयों में कोई है जो हमारे जैसा हो सकता है? दरअसल ऐसे कई सवाल हैं जो एलियन और यूएफओ को लेकर उठते आए हैं और वक्त वक्त पर इंसान जानना भी चाहता है कि क्या वाकई में एलियन होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन आज एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, वो भी एक देश की संसद में। दरअसल लैटिन अमेरिकी देश मैक्सिको की संसद में एलियन को लेकर एक असामान्य सी घटना देखने को मिली। इसे मानव सभ्यता के इतिहास में एक निर्णायक क्षण कहा जा रहा है। इससे आने वाले समय में एलियन और यूएफओ में लोगों की रुचि और ज्यादा बढ़ सकती है। दरअसल मैक्सिको की कांग्रेस के अंदर एक आधिकारिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 2 एलियन के शव दिखाए गए। एलियन की इन लाशों का आधिकारिक अनावरण यूएफओ विशेषज्ञ जेमी मौसान ने किया। ये 2 छोटे छोटे शव सभी पर्यवेक्षकों के लिए रखे गए थे। आयोजकों का दावा है कि ये मम्मी बन चुकी लाशें 1000 साल से ज्यादा पुरानी हैं और इन्हें पेरू के कुस्को से हासिल किया गया है। मौसान ने मैक्सिको सरकार के सदस्यों से कहा कि यूएफओ के नमूनों का मैक्सिको की एक यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया गया, जहां उनके मुताबिक वैज्ञानिकों ने जोर देकर कहा कि उन्होंने रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर डीएनए साक्ष्य हासिल करने में सफलता हासिल की है। लेकिन जो जानकारी मिली उसमें कहा जा रहा है कि इनके जो डीएनए हैं वो इंसान से नहीं मिलते हैं। इनके जो शरीर की संरचना है वो भी इंसान से नहीं मिलती हैं। बाकायदा इनका एक्सरे किया गया, उसकी तस्वीरें भी जारी की गई। अब यूएफओ को लेकर, एलियंस को लेकर एक नई बहस की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि अभी तक वक्त वक्त पर एलियंस यूएफओ की खबरें सामने आती रहीं, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं थे। लेकिन अब यह खबर सामने आई है और अब माना जा रहा है कि दुनिया एक बार फिर से एलियंस और यूएफओ पर अपनी रिसर्च को शुरू करेगी। लेकिन आप एलियंस के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वहीं हमने एक्सपर्ट से भी बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुना देते हैं। उड़न तस्तरियां और दूसरों ग्रहों के एलियंस के मामले में पिछली शताब्दी से काफ़ी एक सनसनीखेज समाचार यथाकथा सुनने को मिलते हैं और इन समाचारों ने उस समय सुर्खियां और बटोर ली जब कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि अमेरिका का जो एरिया 51 है उसमें जो अंतरिक्ष के आने वाली कुछ सभ्यताओं के वहाँ पर सैंपल इकट्ठे किए गए हैं, उसको क्लासिफाइड रखा गया है। बाद में ये बताया गया है कि वहाँ तो चूंकि परमाणु परीक्षण हुए थे इसलिए उसको दूसरे लोगों से सुरक्षित रखा गया, क्लासिफाइड एरिया है। रहा सवाल ये कि ये उड़न तस्तरियाँ होती हैं नहीं होती हैं। कई लोग कहते हैं कि वो समुद्र में भी रहती हैं, कुछ लोगों का कहना है चंद्रमा पर भी हैं। ये सब अटकलें हैं। अभी तक लगभग 7000 से ज़्यादा इस तरह के केसेस रिपोर्टेड हैं, जिसमें नासा के वैज्ञानिकों ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो लड़ाकू पायलट्स हैं उन लोगों ने भी अपने जहाज़ों से उसके वीडियो लिए और कहा है कि ये उड़न तस्तरियाँ हैं, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यूएफओ। लेकिन अब उनका नाम बदल कर रख दिया गया है अनआइडेंटिफाइड एबनॉर्मल जो फिनोमिनन है उसको एक नाम दिया गया है और ये कहा गया है ये आकाशीय भी हो सकती है और किस तरह की है। इसके लिए नासा ने एक जांच कमेटी बनाई और उसमें करीब 18 वैज्ञानिकों को रखा और उन्होंने उसको स्कैन किया। 31 मई को उन्होंने पहली रिपोर्ट दी, जिससे ये पता लगता था कि अब जो है नए सिरे से उसकी कैसे खोज की जाए, क्योंकि जितना भी डेटा था वो अविश्वसनीय अधिक था और ऐसा लगता था कि ये सिर्फ एक मिराज है, ये एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन है। लेकिन जब से मैक्सिको ने पेरू से पाए गए 2 एलियंस के बच्चों के स्केलेटन यानी जो नरकंकाल है वो उजागर किए हैं, तब से ये सनसनी और फैल गई है और निश्चित रूप से आज 7:30 बजे
जो नासा के वैज्ञानिकों की टीम बनी है वो इस पर अपनी पहली रिपोर्ट पेश करने वाली है। हालांकि संभावना ये है कि क्या सच में इस तरह की एलियंस मौजूद हैं या उड़न तस्तरियाँ सच में आती हैं, इस बात की पुख्ता जांच करने के लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा।